यह कहानी है हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स की, जिसमें हैरी को डिमेंटर्स के हमले का सामना करना पड़ता है जब वह अपने चचेरे भाई डडली के साथ होता है। हैरी अपनी और डडली की जान बचाने के लिए जादू का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण उसे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाता है। लेकिन बाद में मंत्रालय की सुनवाई के बाद यह निर्णय बदल दिया जाता है। हैरी को कुछ जादूगर, जिनमें मैडाई मूडी, रेमस लुपिन और नए चेहरे जैसे निम्फडोरा टोंक्स और किंग्सले शैकलबोल्ट शामिल हैं, ग्रिमॉल्ड प्लेस नंबर 12 में ले जाते हैं। यह जगह उसके गॉडफादर सिरियस ब्लैक का घर है और ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स का मुख्यालय भी है। ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स एक गुप्त संगठन है जिसे अल्बस डम्बलडोर ने स्थापित किया था, और हैरी को बताया जाता है कि जादू मंत्रालय वोल्डेमॉर्ट की वापसी को नजरअंदाज कर रहा है। हॉगवर्ट्स में हैरी को पता चलता है कि जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज ने डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की नई प्रोफेसर डोलोरेस अम्ब्रिज को नियुक्त किया है। अम्ब्रिज और हैरी के बीच तुरंत मतभेद हो जाते हैं और वह हैरी को जादुई कलम से लिखवाकर उसके हाथ पर घाव बनाती है। हैरी के दोस्त रॉन और हरमाइनी जब यह देखते हैं तो वे क्रोधित होते हैं, लेकिन हैरी डम्बलडोर से संपर्क करने से इनकार करता है क्योंकि डम्बलडोर उससे दूरी बनाए हुए है। अम्ब्रिज के स्कूल पर नियंत्रण बढ़ने के साथ रॉन और हरमाइनी हैरी की मदद करते हैं और वे छात्रों को रक्षात्मक जादू सिखाने के लिए एक गुप्त समूह बनाते हैं जिसे वे डम्बलडोर की सेना नाम देते हैं। इस बीच हैरी और चो चान के बीच रोमांटिक भावनाएं विकसित होती हैं। हैरी को एक और दृष्टि आती है जिसमें वह देखता है कि आर्थर वीजली पर हमला हो रहा है। डम्बलडोर यह जानकर कि वोल्डेमॉर्ट हैरी की मानसिक कनेक्शन का फायदा उठा सकता है, उसे स्नैप से ओक्लुमेसी की शिक्षा लेने का आदेश देते हैं। इस बीच सिरियस ब्लैक की डेंथ ईटर कजिन बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज 9 अन्य डेंथ ईटर्स के साथ अज़्काबान से भाग जाती है। जब अम्ब्रिज डम्बलडोर की सेना का पर्दाफाश करती है तो डम्बलडोर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। अम्ब्रिज हॉगवर्ट्स की नई प्रधानाध्यापिका बन जाती है। हैरी को एक और दृष्टि में सिरियस को वोल्डेमॉर्ट द्वारा प्रताड़ित होते हुए देखता है और वह अपने दोस्तों के साथ उसे बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक जाता है। वहाँ वे एक भविष्यवाणी पाते हैं जो वोल्डेमॉर्ट के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उन्हें डेंथ ईटर्स द्वारा घेर लिया जाता है। लड़ाई के दौरान बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज सिरियस को मार देती है और वोल्डेमॉर्ट स्वयं प्रकट होता है, लेकिन डम्बलडोर समय पर वहां पहुंच जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट के साथ उनका द्वंद्व शुरू हो जाता है। अंततः वोल्डेमॉर्ट हैरी पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन हैरी के दोस्तों और सिरियस के प्रति प्रेम वोल्डेमॉर्ट को उसकी आत्मा से बाहर कर देता है। मंत्रालय के अधिकारी वोल्डेमॉर्ट को देखते हैं और उन्हें अंततः यह मानना पड़ता है कि वह वापस लौट आया है। कॉर्नेलियस फज को अपमानित होकर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और अम्ब्रिज को हॉगवर्ट्स से हटा दिया जाता है। डम्बलडोर हैरी को यह समझाते हैं कि उन्होंने उससे दूरी बनाई थी ताकि वोल्डेमॉर्ट उनके कनेक्शन का उपयोग न कर सके। अंत में हैरी भविष्यवाणी के साथ समझौता करता है कि न तो वोल्डेमॉर्ट और न ही वह दोनों जीवित रह सकते हैं जब तक कि एक मर न जाए।